अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। दानिश राजा वीलॉग्स में मैं आपको वेलकम करता हूं और हमेशा की तरह बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशंस, न्यूज़, व्यूज़, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ और सेहत के मुतालिक भी अपडेट्स। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब हमारे न्यू अपडेट की तरफ। कोविड-19 के रेज़ हैं, कोरोना अपने पूरे अरूज पर है। अपने दूसरे सीज़न में भी पाकिस्तान और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंज़ा और कोविड-19 में क्या फ़र्क है। जब भी इन्फ्लुएंज़ा का मौसम आता है, कुछ अफराद ख़ास तौर पर वालिदैन ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि वो या उनके बच्चे मौसम सरमा में बीमार ना पड़ जाएं। लेकिन आजकल के हालात में ये जानना इतना आसान नहीं है कि वो कौन से मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, इन्फ्लुएंज़ा में या कोविड-19 में। वो ऐसा सही सोचते हैं। इन दोनों अमराज की ज़्यादातर अलामतें आपस में मिलती जुलती हैं। मसलन इनकी तशख़ीस के लिए या तो एक ही टेस्ट पर इन्हसार कर लिया जाता है या फिर 2-3 टेस्ट मज़ीद कराए जाते हैं। लिहाजा इस ज़मन में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ इशारे ऐसे हैं जिनकी मदद से इन्हें पहचाना जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि दोनों अमराज के इन्फेक्शंस एक ही वक्त में लाहक हो जाएं। इस साल चीन में कुछ ऐसे मरीज़ भी मंजर-ए-आम पर आए हैं जो दोनों इन्फेक्शंस में मुब्तला थे। दुनिया के जनूबी हिस्से में होने वाली फ़्लू की सरगर्मी अक्सर अमरीका में भी कारफरमा नज़र आती है। मौसम सरमा में फ़्लू की यह सरगर्मी जनूबी हिस्से में 99% नॉर्मल से भी कम होती है। वबाई अमराज के माहिरीन के मुताबिक ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, चिली और जनूबी हिस्से में रहने वाले बाशिंदे कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए मास्क पहनते हैं, एक दूसरे से फासला रखते हैं और बाकायदगी से अपने हाथ धोते हैं। बिल्कुल इसी तरह की एहतियातें फ़्लू से बचने के लिए भी की जाती हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जनूबी हिस्से और अमेरिका के दरमियान हवाई सफ़र बमुश्किल चंद फ़्लाइटों पर ही मुश्तमिल होता होगा, यानी बहुत कम होता है। लिहाजा अमेरिका में मौसमी फ़्लू के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं, और अगर फ़्लू का हमला हो भी जाए तो अमेरिकन लोग जो हैं वो मास्क पहनकर और समाजी फासले के ज़रिए फ़्लू के फैलाव को माहिरीन फ़्लू का टीका लगवाने की हिदायत करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इसके ख़राब इख्तिताम से पहले गुज़श्ता साल अमेरिका में फ़्लू की शिद्दत हालिया सालों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही। इस मर्ज़ में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 2017 और 2018 के मौसम में मरने वाले बच्चों की तादाद के बराबर थी। ये सूरत हाल इस वक्त से भी ज़्यादा ख़राब थी जब से अमराज की रोकथाम और बचाव के इदारे ने 1976 से फ़्लू के मौसम में मरने वालों के आदादो शुमार जमा करने का काम शुरू किया था। माहिरीन कहते हैं कि अगर फ़्लू का टीका लगवाने के बाद भी आप फ़्लू में मुब्तला हो जाते हैं तो कम अज़ कम आपके अस्पताल में दाखिल होने या मरने के इम्कानात बहरहाल ख़त्म हो जाते हैं। ठंड लगने और फ़्लू के लाहक होने में क्या फ़र्क है, इसको समझने के लिए ये जहन में रखिए कि कम अज़ कम 100 वायरस ऐसे हैं जो आम नज़ले ज़ुकाम में मुब्तला कर देते हैं। इनमें से सिर्फ 4 वायरस ही मौसमी फ़्लू का सबब बनते हैं। बहुत से अफराद जिन्हें ठंड लग जाती है तो वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्हें फ़्लू हो गया है। माहिरीन भी इस फ़र्क से मुतालिक यकसां बात करते हैं, जबकि फ़्लू की हालत में मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ट्रक ने इसको टक्कर मार दी हो। तनफ़ुस और आम नज़ले ज़ुकाम से ताल्लुक़ रखने वाले वायरसों की निस्बत इन्फ्लुएंज़ा के ख़राब असरात पड़ने पर आमतौर पर मरीज़ बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसके सर में दर्द होता है और इसको जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है। फ़्लू की नुमायाँ अलामतों में बुखार, सर और जिस्म में दर्द, हल्क में ख़राशें, नाक की नसीजों के जौफ़ का वर्म, साइनस, खांसी और छींकें वगैरह शामिल हैं। छोटे बच्चों में एक अलामत ज़ाहिर होती है और वो है कान की इन्फेक्शन, जबकि बड़े बच्चों की अलामतों में इसहाल और कै वगैरह शामिल हैं। वो केस जो शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आम नमूनिया की पेचीदगी है। फ़्लू नमूनिया की ख़ास अलामत में सांस में दिक्कत, ख़ास तौर पर इस वक्त शदीद मेहनत की जाती है। ऐसी कैफियत में गैर मामूली तौर पर सांस तेज़ तेज़ चलने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये अलामत बच्चों में ज़्यादा नज़र आती है और बाज़ औक़ात इनकी कमर या सीने में भी दर्द होता है। कोविड-19 की अलामतें कौन सी होती हैं? असल में कोविड-19 को पहचानना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, इसलिए कि ये एक पेचीदा मर्ज़ है।
اس میں علامتیں زیادہ اور مختلف ہوتی ہیں اور بعض اوقات پیچیدگی بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ علامتیں فلو سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ عام علامتوں میں تیز بخار، جس میں بعض اوقات سردی لگتی ہے، خشک کھانسی اور تھکن شامل ہیں۔ صرف ایک علامت ایسی ہے جو واقعی دونوں انفیکشنز میں فرق پیدا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کووڈ-19 کے شکار بہت سے مریض اچانک قوت شامہ یعنی سونگھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کی ناک فلو سے بند اور متاثر ہوتی ہے، بلکہ وہ کافی اور پیاز کی تیز خوشبوؤں کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں مبتلا تمام مریضوں کو قوت شامہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق کے مطابق 87% مریضوں کی مذکورہ قوت جاتی رہتی ہے، یعنی وہ سونگھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ وہ علامتیں جو اتنی عام نہیں ہوتی، ان میں حلق میں خراشیں، بلغم سے جکڑا ہوا سینہ، بہتی ہوئی ناک، قے، اسہال، معدے میں درد اور تھکن کے بعد سانس کا پھولنا شامل ہیں۔ کچھ مریضوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں کھجلی بھی ہوتی ہے، جبکہ بعض کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے اور ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا انہیں کووڈ انگلیوں والا مریض کہا جاتا ہے۔ زیادہ خطرناک علامتیں جن میں طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہیں: سانس میں شدید تکلیف، سینے میں شدید درد یا دباؤ، نیلے ہونٹ یا نیلا چہرہ، سیدھے سادے سوالات کے بے ربط اور الجھے ہوئے جوابات اور بے ہوشی کی کیفیت۔ بیماری کی خوفناکی میں اس طرح بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ یہ خون میں تھکے کلاٹس پیدا کرنے اور ناکاری قلب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ مریضوں کے کیسوں سے ایسے غیر واضح آثار بھی ملے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹروں کو شبہ تھا کہ ان کے مرض کی انتہائی کاری قلب پر ہوگی۔ بچوں میں کووڈ-19 کی علامتیں کون سی ہوتی ہیں؟ بچے عام طور پر کووڈ سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ ان میں 1-2 علامتیں ہی ظاہر ہوتی ہیں اور پھر وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچوں کے لیے کووڈ-19 فلو کی نسبت کم خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ بچوں میں بھی علامتیں بالغ افراد کی علامتوں جیسی ہوتی ہیں، حالانکہ والدین کو اسی وقت ہوشیار ہو جانا چاہیے جب بچوں کی ناک بہنے لگے، آنکھیں سرخ ہو جائیں اور وہ تھکن سے بے حال نظر آئیں۔ ان تمام علامات کی بنیاد طبیعت کی خرابی ہی ہوتی ہے۔ خطرناک علامات میں سانس لینے میں دشواری، نیلے ہونٹ، بیدار ہونے میں مشکل، پیٹ میں شدید درد اور مشروبات وغیرہ پینے میں دقت شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو تو بچے کو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ بعض کیسوں میں بچے ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی قوت مدافعت انتہائی فعال ہو جاتی ہے، اور ایسی حالت میں ان کے جسم کا کوئی عضو ناکارہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت خطرناک ڈیز ہیں۔ باہر نکلنے سے پہلے ماسک کا استعمال کیجیے اور بہت زیادہ رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔